देखो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, और बहुत बार नहीं बल्कि हर साल पूछा जाता है कि एक बॉडी है जो दो अलग अलग स्पीड से मूव करेगी, उसके अलग अलग टाइम और डिस्टेंस के बिहाफ पे आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ओवर द जर्नी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि भैया एवरेज स्पीड होती क्या है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल आपको हर बार टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर टोटल टाइम फाइंड करना है। चल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाफ की बात थी, मतलब कि फर्स्ट हाफ के लिए और सेकंड हाफ के लिए तो अपन दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। हाफ में क्या बात की, फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टाइम, यानी कि पहले कुछ टाइम t1 होगा, दूसरे हाफ में कुछ टाइम t2 होगा, और हाफ है यानी कि t1 इज इक्वल टू t2 होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो t1 t2 बराबर ही है तो इसको t ले लेते हैं। और स्पीड पहले के लिए v1 होगी, दूसरे के लिए v2 पे। सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट हाफ के लिए डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो t1 इज इक्वल टू v1 इंटू, और सेकेंड हाफ का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा v2 इंटू टी। मिल गया, इस फॉर्मूला में रख दो। v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस पे v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। टी ऊपर से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ये दो हाफ के लिए था, ऐसा तीन के लिए भी हो सकता है, आपको मान के चल रहा है। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। कोई पूछ ले असर्शन रीजन में, तो जब डिस्टेंस ना बताया हो और टाइम जब हाफ हो, तो तब जो मिलने वाली एवरेज वेलोसिटी होती है वो उसके एरिथमेटिकल मीन में होती है ना। तो ये याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना हो तो। इसका एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इस बार बॉडी मूव कर रही है वही v1 फॉर इस फर्स्ट हाफ और फिर v2 फॉर इट्स सेकेंड हाफ, लेकिन इस बार हाफ क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। यानी कि फिर से अपन बनाएंगे ठीक, ये वाला जो डिस्टेंस है मान लो ये d होगा, तो ये भी कितना होगा, d होगा, है ना। यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फाइंड कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा। ध्यान से समझ, डिस्टेंस आपको पता है कि d है और d है। टाइम के लिए टाइम होता है d बाई v1, और दूसरे के लिए d बाई v2। ये कैसे पता चला आपको, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरे को t1 फाइंड करना है तो t1 को फंक्शन बनाऊंगा तो d बाई v1 आ जाएगा, और t2 फाइंड करना है तो d बाई v2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख दो डिस्टेंस टोटल d प्लस d कितना हो जाएगा, 2d। टाइप की अगर मैं बात करूँ तो d1 की जगह कितना आ जाएगा, सॉरी d1 की जगह d बाई v1 प्लस इसकी जगह आ जाएगा d बाई v2। अब देखो यहाँ से d कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 नीचे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2।
है ना। तो ये फाइनल आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v। ठीक है। तो ये सारे जो सवाल हैं वो बनते रहते हैं कि भाई बॉडी अगर मूव कर रही है। अब आपको एक ही बात याद रखनी है कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में वो बोलेगा कि फर्स्ट जो है वो हाफ डिस्टेंस के लिए है तो ये लगा दो, और हाफ टाइम के लिए है तो ये लगा दो। सिंपल है। जैसे उसको एरिथमेटिकल मीन बोला था उसी तरीके से इसको बोला जाता है हार्मोनिक मीन। ये बोला जाता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इसलिए बोला जाता है कि ये कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन में आता है। आप आगे SHM पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखो। एक और क्वेश्चन है इस पर, मतलब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे वैसे तो 1/3 के लिए है, फिर टोटल का आता है जिसमें आता टाइम है ना, ये सब है बहुत सारे क्वेश्चन, तो अपन देखते हैं।